हम जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये सार्थक है या नहीं, काम की है या नहीं। तो इसीलिए कहते हैं अपना स्वभाव। यदि हम अपने स्वभाव का सिंहावलोकन करें, अपने स्वभाव को देखें, तो दुनिया में सबसे बड़ा है जिसका स्वभाव सुंदर है। नमन छमन और दीनता सबसो आदर भाव, कहाँ ही कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। दीन गरीबी बंदगी सबसो आदर भाव, कहाँ ही कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसका सुंदर स्वभाव है, जिसका अच्छा स्वभाव है। गुड मैन, एक अच्छा आदमी कौन है? एक जो पढ़ा लिखा बहुत है, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा कलेक्टर हो सकता है, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा इंजीनियर हो सकता है, ठीक है ना। एक विद्वान, एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अच्छा डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन एक गुड मैन नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता है, एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक अच्छा जज भी घूस ले रहा है, एक अच्छा प्रोफेसर जिसको कहते हैं पढ़ा रहा है, वो भी गलत काम, गलत खान पान करता है। तो इससे आप इंसान तो नहीं। तो अच्छा इंसान पैदा करना ये कब होगा? जब हमारा आहार विहार शुद्ध होगा। इसके लिए हमें रोज अपने लिए समय निकालना चाहिए। सबको एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कुछ समय निकालिए। और समय नहीं कहते, समय नहीं है भजन के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए, पूजा के लिए वक्त नहीं है ना। जब भी कहिए सत्संग के लिए, आज देखो सत्संग हो रहा है यहाँ पर, और इतनी मेहनत से बाहर से अतिथि, संत, महात्मा सब लोग आए हैं, तो सत्संग के लिए, पूजा के लिए, मंदिर जाने के लिए, आश्रम जाने के लिए, पुण्य के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास, है ना। वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए। एक विद्वान ने कहा है कि वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए, फुर्सत न जाने कहाँ से निकाल लेता है गुनाहों के लिए। गुनाहों के लिए, गुनाहों के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए कहाँ से वक्त निकल जाता है। अभी यहाँ सत्संग हो रहा है तो कितने लोग हैं उपस्थिति, लेकिन सामने में लड़ाई होने लगे, रोड में सामने में झगड़ा हो जाए, तो देखिए सैकड़ों लोग आ जाएंगे, तुरंत आधा घंटा में आ जाएंगे। निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, पम्पलेट नहीं बांटना पड़ेगा, तुरंत आ जाएंगे। तो गुनाहों के लिए, पाप के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए मन जो है ना हमारा निम्नगामी है, और गलत चीजों में मन को बहुत इंटरेस्ट है। मन तुरंत झगड़ा सुनने के लिए, गाली गलौज सुनने के लिए, कहीं झगड़ा हो रहा है, आपके बारे में कोई निंदा चुगली कर रहा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा कोई कह दे और चर्चा करने लगे तो सब बातें भूल जाएंगे और सत्संग भी बंद कर देंगे और कहेंगे और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बताओ उसको। अरे ठीक है पहले, नहीं बताओ, वो सब कुछ छोड़ देगा और वो जो है ना गलत बातों को सुनने के लिए, और कहीं वो कहने वाला भूल भी गया और फिर 5 दिन के बाद मिलेगा तो वहीं शुरू करेगा। अच्छा उस दिन जो बता रहे थे था, बच गया था, बताओ क्या हुआ। सही है ना। मतलब ये कैसा मन है। तो कहते हैं वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए, सत्संग के लिए, पुण्य के लिए, धर्म की बात सुनने के लिए, अच्छी बात सुनने के लिए। आदमी को नींद आती है ना सत्संग में। जैसे सत्संग में आते हैं तो ऊँघने लगते, नींद आने लगती है। और टीवी के पास चले जाओ, रामलीला देखने चले जाइए, ड्रामा देखने चले जाइए, तो जो भी नींद होगी ना वो भी भाग जाएगा। इस संसार में सत्संग ही ऐसी जगह है जहां आने से लोगों को नींद आती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है, सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां आने से लोगों को नींद आती है। आप ड्रामा देखिए, नाटक देखिए, तमाशा देखिए, टीवी देखिए, फिल्म देखिए, नींद आती है? नींद नहीं आएगी। जो भी नींद होगी वो भी भाग जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? इसमें बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग को कहा गया
फूलों की सैया। ये सत्संग क्या है? फूलों की सैया है। और फूलों की सैया पर कोई जाए और लेट जाए तो नींद आने में कितनी देर लगेगी? एकदम मुलायम सुगंध खुशबू और नींद आ जाएगी, बढ़िया अच्छी नींद आ जाएगी। तो सत्संग है फूलों की सैया। और यहाँ आते ही यहाँ किसकी चर्चा होती है? आत्मा की चर्चा होती है, हमारी शांति की चर्चा होती है, कल्याण की चर्चा होती है, मोक्ष की चर्चा होती है। और आत्मा को खुराक मिलता है, आत्मा को, जीव को खुराक मिलता है, आत्म शांति मिलती है। और जैसे आत्म शांति मिलती है मन एकाग्र हो जाता है, मन बाहर से मुड़ के एकदम शांत हो जाता है, आत्मा में स्थित होने लगती है। और जैसे मन शांत होता है और एकाग्र होता है मन, एकदम बाहर की सब कुछ छूट जाता है, तो मन शांत हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, तो क्या होगा? नींद तो आएगी। जब मन शांत हुआ और हृदय के सारे कूड़ा कबाड़ भूत प्रेत सब भाग गया। सत्संग में आते ही सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। वो भूत प्रेत क्या है? क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव विचार, ये सब भूत प्रेत है। क्रोध, भूत का अर्थ है जो पकड़ ले, ठीक है ना? कहते भूत पकड़ता है, भूत लगता है। तो ये क्रोध आदमी को पकड़ लेता है ना? क्रोध पकड़ लेता है, गुस्सा पकड़ लेता है, लोभ पकड़ लेता है, मोह पकड़ लेता है। लेकिन सत्संग रूपी यहाँ मानसरोवर में जैसे हम आते हैं, ये सब भग जाते हैं। तो क्या होता है? मन एकाग्र हो गया और फिर नींद आने लगती है। मन शांत होता है तो नींद आने लगती है, पलक झपकने लगती है। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं टीवी, सिनेमा, नाच, ड्रामा देखने के लिए, तो मन चंचल हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, तो नींद भाग जाती है। यही इसका सिस्टम है। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन में कुछ समय निकालें, मतलब शांति के लिए जीवन को। जो आदमी थोड़ी देर एकांत में बैठेगा और पूजा करेगा और ध्यान करेगा, साधना करेगा, पाठ करेगा, उसका स्वभाव बदलेगा, उसकी वाणी बदलेगी, उसके भीतर के जो है ना विचार बदलेंगे। आज आदमी बाहर तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं कर रहा है। भीतर मतलब अपनी आत्मा, अपने हृदय में कुछ नहीं कर रहा है। बाहर तो आदमी धर्म कर्म पूजा पाठ सब हो रहा है, लेकिन भीतर वो आदमी 4 अंगुल भी नहीं झांक रहा है। इसीलिए आदमी का जीवन में विचारों में बदलाव नहीं आता है, सोच में बदलाव नहीं आता है। आज हर चीज परिवर्तन करता है आदमी। किस किस का परिवर्तन कर रहा है? देखो, सब चीज का परिवर्तन, मकान का परिवर्तन, कपड़े का परिवर्तन, जमीन का परिवर्तन, जगह का परिवर्तन, और चप्पल जूते सब चीज का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आदमी अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं करता है। और स्वभाव का परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहाँ भी जाएंगे और जो भी मिलेगा, हमें शांति और सुकून की जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हम सुकून की, बाहर के भौतिक पदार्थों से हमें सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, लेकिन सुकून नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन से, हमारे अपने भीतर से सारी दुर्बुद्धि, सारे गलत विचार को हम निकाल दें। तो कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। दूसरी बात कहते हैं, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अब जीवन को अच्छा बनाना क्या है? अपने जीवन को अच्छा बनाना क्या है? कबीर साहब कहते हैं, जीवन अच्छा बनाओ। अपने जन्म को, अपने जीवन को अच्छा बनाना क्या है? हमारे जीवन में अच्छा मकान हो जाए, अच्छी बहुत जमीन हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, तो इससे जीवन अच्छा हो जाएगा? अच्छा नहीं होगा। किसी के पास सुंदर गाड़ी हो गया और बढ़िया मोबाइल हो गया और सब कुछ बाहर हो गया, इससे मन सुंदर होगा? मन सुंदर नहीं होगा। बाहर के साधनों से बाहर की चीजें अच्छी हो जाएगी, लेकिन जीवन अच्छा नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 2 वैज्ञानिक एक कोटेशन है कि हमारे लाइफ और लिविंग, जीवन और जीवन जीने के साधन वस्तुएं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड हो,
और दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग कहते हैं साधन, चीजें, वस्तु को, पदार्थ को। हमारे जो पदार्थ है वो स्टैंडर्ड नाम सुंदर, सही है ना, सुंदर। हमारा मकान सुंदर हो, दुकान सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, कार सुंदर हो, ठीक है, कपड़े सुंदर हो, चेहरा सुंदर हो, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज सबका नजर कहाँ है, सबका फोकस कहाँ है, मतलब लिविंग पर, साधनों पर, पदार्थों पर, वस्तुओं पर। मतलब मकान सुंदर होना चाहिए, मोबाइल सुंदर होना चाहिए, गाड़ी सुंदर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है। ये हमारे जीवन जीने के साधन है और ये हमें चाहिए, इसका तिरस्कार नहीं है, ये चाहिए। दूसरा पक्ष क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। लेकिन हमारा लाइफ, हमारा जीवन कितना सुंदर हो, इस पर किसी का फोकस नहीं है। बल्कि क्या है, आज लाइफ क्या है, घटिया होता जा रहा है। वस्तुएं और चीजें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जीवन में कोई संयम नहीं है। जीवन कैसा है, जीवन घटिया। आप लोगों ने सुना होगा पुराना कहावत, हमारे दादे बाबे कहते थे, सादा जीवन ऊंच विचार, ठीक है ना, सादा जीवन ऊंच विचार, कि जीवन को सादा रखो और अपने विचार को ऊंचा रखो, अच्छा सोचो। और आज का जमाना क्या हो गया, आज का उल्टा हो गया, आज का उल्टा हो गया, निम्न विचार हो गया। तो आज जो है, मैं कह रहा था कि हमारा लाइफ कितना सुंदर हो। ये कैसे होगा जीवन सुंदर? जीवन सुंदर होगा मन को सुंदर बनाने से। केवल एक चीज सुंदर बना करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और जीवन सुंदर होगा तो परिवार सुंदर होगा, और परिवार सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा, और समाज अच्छा होगा तो एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। पहले इकाई क्या है, पहले इकाई हम है। सुख पाने की एक कला, आप भला तो जग भला, जग में कोई है न बुरा, आप भला तो जग भला। सुख पाने की कौन सी कला है, आप भला तो जग भला। हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले अपने को सही करना है, अपना जीवन बढ़िया, अपना व्यवहार बढ़िया, अपनी आदत बढ़िया, अपना स्वभाव बढ़िया। जितने लोग हैं घर में जितने देवरानी, जेठानी, सास, बहू, पिता, पुत्र, भाई भाई, सबका सुंदर स्वभाव हो, पवित्र मन हो, वाणी मधुर हो, मीठी हो, तो देखिए घर स्वर्ग बनेगा, सब अच्छा बनेगा। और ऐसे घर में ही लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का निवास होता है, ईश्वर का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, समता है, प्रेम है एक आपस में, वहाँ संपत्ति का वास है, वहाँ लक्ष्मी का वास है, वहाँ धन का वास है। और जहाँ कुमति है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पर विपत्ति है। एक घर में सुबह एकदम मॉर्निंग में 3 लोग दरवाजे पर गेट के पास आ गए, 3 आदमी, और गेट खटखटाते हैं। गृहपति गेट खोलते हैं, देखते हैं 3 लोग। पहला तीनों एक साथ बोलते हैं कि हम तीनों आपके घर में आना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं कि हम तीनों लोग आपके घर में आना चाहते हैं। हम तीनों का नाम है, मेरा नाम प्रेम है, दूसरा कहता है उसका नाम दौलत है, और तीसरा का नाम यश है। बोले कि हम लोग का ये परिचय है, आपको क्या चाहिए? 3 में से कोई एक ही आएगा आपके घर, ठीक है ना। 3 उस दिन शायद दीपावली का दिन था, लक्ष्मी पूजा, ठीक है ना। तो कहते लक्ष्मी पूजा के दिन क्या आती है, लक्ष्मी आती है, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी पूजा दिन क्या हुआ, वो तीनों लोग कहते हम आपके, वो सेठ थे, अमीर आदमी थे, तो कहते आपके घर हम आना चाहते हैं, लेकिन 3 में से कोई एक ही आएगा, आप एक को ही बुला सकते हैं, आप बताइए कौन आएगा आपके घर। तो वो सेठ जी थे, अमीर आदमी, कहा अच्छा रुक जाइए, हम तो घर में सलाह करते हैं किसको बुलाना है। बेटा से कहा,
बेटा ने कहा पिताजी दौलत को बुला लीजिए, दौलत रहेगी, पैसा रहेगा, संपत्ति रहेगी, जमीन रहेगी, हीरे मोती रहेंगे तो और सब चीज़ हो जाएगा, दौलत को बुला लीजिए। इतने में छोटा बेटा कहता है नहीं पिताजी यश को बुला लीजिए, हमारे आपकी यश फैलेगी दुनिया में, लोग जानेंगे, हमारा इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए यश को बुला लीजिए। तो पिताजी जो है ना ऐसे पड़ गए, वो अब किसको बुलाए? तो वो पिताजी कहते हैं किसको? सेठ जी पहले दौलत को कि ठीक है आ जाइए, दौलत से कि आप आ जाइए। तो दौलत आने लगा। जैसे दौलत आने लगी दोनों वहाँ खड़े हैं और दौलत आ रहा है, तो उसकी छोटी बहू आती है, नहीं नहीं पिताजी रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है, दौलत नहीं चाहिए हमें। तब क्या चाहिए? यश को ही बुला लीजिए। तो उस आदमी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि रुक जाइए, आप मत आइए, हमें यश चाहिए। तो यश आने लगा। जैसे यश आता है तो दोनों वहाँ खड़े हैं। इतने में फिर छोटी बहू आती है, रुक जाइए पिताजी गड़बड़ हो रहा है। तब क्या चाहिए? कहा प्रेम को बुला लीजिए, प्रेम को। तो जैसे कहा कि प्रेम आप आ जाइए, तो प्रेम जब आने लगा, प्रेम जैसे वो आ रहा है उसके पीछे पीछे दौलत भी और यश भी आने लगे। ठीक है ना? वो दोनों जो है वो भी आने लगे। सेठ जी ने कहा रुक जाइए, रुक जाइए, आप तीनों तो बोले थे कि एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो फिर तीनों क्यों आ रहे हैं? आप तीनों क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा, प्रेम ने बोला कि देखो अगर आप यश को बुलाते तो अकेले जाता, अगर दौलत को बुलाते दौलत अकेले जाएगा, लेकिन यदि आप प्रेम को बुला रहे हैं तो जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ यश भी रहेगी और दौलत भी रहेगी। प्रेम को छोड़ करके यश और दौलत और लक्ष्मी और संपत्ति और पैसे कहीं बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जहाँ पर प्रेम की गंगा, प्रेम का पाठ, प्रेम की वाणी, प्रेम का व्यवहार हो रहा हो, सचमुच वह घर नहीं मंदिर है और स्वर्ग है। तो हम लोग को चाहिए कि प्रेममय जीवन और सामंजस्यपूर्ण जीवन अगर हम चाहते हैं, तो मैं कह रहा था कि अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को हमें संयमित करना है, सुंदर बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है। तो ये है अच्छे जीवन जीने के सूत्र। तो मैं कुछ बातों पर विचार किया और ये सौभाग्य की बात है कि देखिए इस संसार में, इस दुनिया में लोग तो बहुत हैं और शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सब के जाने के बाद और जब तक वो संसार में रहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जीवन में कभी सत्संग नहीं करते, कभी पूजा पाठ संतों को नहीं बुलाते घर में। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे बिरले लोग होते हैं दुनिया में, ऐसी आत्मा जो जीते जी सत्संग, भजन और पूजा पाठ, धर्म और की चर्चा होती है और उसके नहीं रहने पर भी उनके गुणगान होते हैं और रहते रहते तो सत्संग करते हैं वे, लेकिन नहीं रहने के बाद उनके सुपुत्र, उनके घर वाले, उनके परिजन सत्संग करते हैं, धर्म की गाथा उनके नाम से गाते हैं। ये बहुत करोड़ों में कोई होता है। इसलिए आज जो जिनकी पुण्य तिथि में हम लोग उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, वे स्वर्गीय श्री सियाराम साहब जी की ये दूसरी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं और उनके सुपुत्र श्री नकुल जी, श्री शकुल जी, श्री राजीव जी और तीनों बहुएं। देखिए घर कैसे चलता है, घर में धर्म और संत और अतिथि की सेवा कैसे होती है। केवल बाहर वाले पुरुष लोग वे धर्मात्मा हो, लेकिन गृहिणी लक्ष्मी अगर नारी धर्मात्मा न हो, उनका सहयोग न हो तो धर्म करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उन लोग का सुपुत्र का तो योगदान है, लेकिन जो बहुएं हैं उन लोग की धर्म पत्नी है, वे लोग का बहुत सहयोग है कि उनके घर में चाहे यहाँ हो चाहे कलकत्ता में हो, कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान यदि गेट के अंदर चले जाते हैं तो उनको अन्न पानी सेवा करके ही वो विदा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, अगस्त में गए थे, अभी भी गए थे, लेकिन अगस्त की घटना बता रहा हूँ मैं।
तो गए थे हम लोग, तो सुबह 6 बजे पहुँचे। 6 बजे पानी थोड़ा सा गिरने वाला था, तो राम इकबाल के लड़का विनोद जी कार में ले गए थे छोड़े। जब वहाँ वो हम लोग को ले गए ऊपर, जब ऊपर में गए वो वहाँ पर, तो शकुल जी थे। तो जब वो कहने साहब आप जा रहे हैं हम और जल्दी हमको डिप्टी में जाना है, तो शकुल जी कहते हैं कि नहीं रुकिए, कुछ खा लीजिए तब जाइए। समय कितने हुए? सुबह के 6 बजे। शकुल जी कह रहे हैं उनको कि भोजन कर लीजिए तब जाइए। वो हाथ जोड़े कि नहीं साहब अभी हमको जाना है, कोई बात नहीं, आपका प्रेम आपका भाव और भोजन तो हम कर ही लेंगे, अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है इतनी सुबह सुबह, और हमें डिप्टी में जाना है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कुछ खा के जाइए। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखिए सुबह अगर चले गए, वो खाए या ना खाए, लेकिन जो घर वाले हैं, जो देवता लोग होते हैं, जो लक्ष्मी लोग होते हैं, उनका धर्म क्या है? तो ये जो है, जो बाहर के लोग हैं वो तो है, लेकिन जो बनाने वाले हैं, तीनों गोतनी में इतना प्रेम, इतना बढ़िया भाव, तो कोई संत जाए, अतिथि जाए, मेहमान जाए, तो अपना वे लोग सुबह उठ कर के संतों की सेवा, अतिथि की सेवा, बच्चे की सेवा, सबकी, तो ये जो है उन लोग का बहुत योगदान है। और साथ में अब सियाराम साहब जी तो नहीं रहे, और 3 भाई थे ना, 3 भाई, 2 भाई, 3, 2 के शरीर छूट गए, एक बचे गंगा भगवान, है ना। और उनका दिल भी बहुत विशाल है, बहुत पवित्र है, और वे अब जो है भाई लोग के जगह पर एक संस्थापक बन करके पूरे परिवार की छाया बन रहे हैं। और